Good morning, everyone. This is Vishal. Now we are going to discuss about e-learning. सो स्टूडेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। जो भी स्टूडेंट अभी हमारे यूजी में है, पीजी में है, पीएचडी में है और जेआरएफ एसआरएफ और नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस सेशन को आप एक बार ज़रूर शेयर करिएगा जो भी आपके फ्रेंड होंगे। सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट, ई लर्निंग इज एन एब्रीवेशन ऑफ द टर्म इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। तो ई लर्निंग जो है, जो टर्म है वो एब्रीवेशन है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का। ई लर्निंग इज द टेक्नोलॉजी विच सपोर्ट टीचिंग एंड लर्निंग यूजिंग ए कंप्यूटर वेब टेक्नोलॉजी। तो ई लर्निंग जो है टेक्नोलॉजी है जो कि सपोर्ट करती है टीचिंग और लर्निंग को विद ए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ। जो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है, जस्ट लाइक हमारा इंटरनेट हो गया। फोकस ऑन लर्नर डिज़ाइनिंग डेवलपिंग डिलीवरिंग एंड असेसिंग लर्निंग। तो लर्नर पर फोकस किया जाता है, उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है और डिलीवर किया जाता है, और लर्निंग असेस की जाती है कि लर्नर को ही सेंटर रखा जाता है। द नेचर ऑफ ई लर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल empowered बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इन्हेंस लर्निंग, टेक्नोलॉजी इन्हेंस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग। तो एम्पावर्ड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो इसको जो बढ़ाया जाता है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से बढ़ाया जाता है। कंप्यूटर जो होता है वो इन्हेंस करता है लर्निंग को, टेक्नोलॉजी जो इन्हेंस करती है लर्निंग को, ऑनलाइन लर्निंग का प्लेटफॉर्म है ये। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ई लर्निंग, नॉट सिनोनियम टू ऑडियो विजुअल एंड मल्टीमीडिया लर्निंग। तो जो एज ए इसको अगर देखा जाए तो सिनोनियम नहीं है, समानार्थी नहीं है ऑडियो विजुअल और मल्टीमीडिया लर्निंग का। कन्फाइंड टू वेब बेस्ड ऑन इंटरनेट बेस्ड लर्निंग, इसको जो बोला जाता है वो वेब बेस्ड लर्निंग और इंटरनेट बेस्ड लर्निंग बोला जाता है। मोर देन वन लाइन लर्निंग, तो आप एक साथ ही मोर देन एक से अधिक चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ नॉन इंटरनेट एंड नॉन वेब टेक्नोलॉजी, तो नॉन इंटरनेट और नॉन वेब जो टेक्नोलॉजी होती है उसका एक्सक्लूजन करते हैं। मॉडल ऑफ ई लर्निंग, ई लर्निंग में कौन कौन से, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट लर्निंग हो गया, देन ब्लेंडेड लर्निंग हो गया, देन कंप्लीट ई लर्निंग हो गया। ई लर्निंग मटेरियल्स, ई लर्निंग मटेरियल कौन कौन से, हमारी ई टेक्स्ट बुक हो गई, डिफरेंट डिफरेंट की ई टेक्स्ट बुक अवेलेबल है। ई जर्नल्स हो गए, आप ई जर्नल को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी, डिफरेंट टाइप की डिजिटल लाइब्रेरी बनी है, उससे आप पढ़ सकते हैं। एडवांटेज ऑफ ई लर्निंग, क्या क्या एडवांटेज हैं ई लर्निंग के, फर्स्ट ऑफ ऑल ईजी एसेस, इसका एसेस जो ईजी है, आप कहीं भी इसको पढ़ सकते हैं, एनी टाइम पढ़ सकते हैं। क्वालिटेटिव है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मनचाहा कंटेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फ्लेक्सिबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्टिव मीडिया, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, आप डिफरेंट डिफरेंट जो लर्निंग के स्टाइल है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, और इसमें जो है वो इंडिविजुअलाइज्ड फोकस किया जाता है और आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेटिंग, ये इंटरेस्टिंग है और आपको मोटिवेट करती है, काफ़ी काफ़ी फिगर के हिसाब से इसको प्रेजेंट किया जाता है। जब भी आप फ्री हैं अकॉर्डिंग टू अपने टाइम के हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं। देन डिसएडवांटेज ऑफ ई लर्निंग, कौन कौन से डिसएडवांटेज है, इट इज एन ऑनलाइन एजुकेशन राइट फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सोचना है कि ऑनलाइन एजुकेशन आपके लिए सही है। देन कास्टली है, लैक ऑफ इक्विपमेंट, अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो आप इसको नहीं कर सकते। नेगेटिव एटीट्यूड आता है, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, एज ए आइसोलेशन का मतलब होता है कि आप सोसाइटी से डिफरेंट माने जाते हैं, डिफरेंट एकदम अलग हो जाते हैं स्टूडेंट लाइफ से। रिक्वायर नॉलेज एंड स्किल, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आपको हैंडल करने के लिए ब्रीफ आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए और स्किल आपकी होनी चाहिए। एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, तो आपको पता ही है कि जो इसमें से कुछ रेडिएशन निकलते हैं जो हमारे लैपटॉप से हो गए, मोबाइल से हो गए, तो वो हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट या बैड इम्पैक्ट डालते हैं। ई लर्निंग डेवलपमेंट, NIT NIT वार्सिटी 1996, नेशनल टास्क फोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 1998, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वर्चुअल कैंपस इनिशिएटिव 1999। तो हमारे इंडिया में जो स्पेशली ई लर्निंग को फॉलो ऑफर कर रहा है वो इग्नू है। ई लर्निंग को जो मतलब डिस्टेंस लर्निंग भी फॉलो कराता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉलोड, तो अदर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वही फॉलो कर रहे हैं। मोर प्राइवेट इनिशिएटिव टू प्रोवाइड कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो प्रेजेंट टाइम पे ई लर्निंग ही जो भी हमारी कोचिंग्स हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही स्टूडेंट को टीच कर रही हैं। सम एग्जाम्पल, कौन कौन से इसके अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो याकोमाओ हो गया, तमिल वर्चुअल यूनिवर्सिटी हो गई, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई, सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। ई ज्ञान कोश, नेशनल डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टोर, इंडेक्स, प्रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट एंड शेयर द डिजिटल लर्निंग resources developed by the open and distance learning institution in the country. Item
in e-Gyankosh are protected by copyright with all right reserved by IGNOU unless otherwise indicated. To assess the items in repository, registration is required. Registration is free also available through YouTube. तो ई ज्ञान कोश जो है अब वो इग्नू का कंटेंट है, जहाँ से आप जितने भी उसके कंटेंट हैं आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके और साइट पे ऑनलाइन इसको पढ़ सकते हैं, और ऑलरेडी इन्होंने यूट्यूब पे भी अपलोड कर रखा है। सक्सेस क्या है? ए पायलट प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु इज़ बीइंग स्पीयर हेडेड बाय इग्नू। तो सक्सेस भी जो पायलट प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और जो इस कंट्रोल किया जाता है इग्नू के द्वारा किया जाता है। इंटेंडेड टू बी पोर्टल फॉर स्टूडेंट ऑल लेवल्स एलिमेंट्री टू हायर एंड फर्दर एजुकेशन। तो इसमें जो एलिमेंट्री एजुकेशन से लेके हायर और फर्दर एजुकेशन सबके कंटेंट अवेलेबल हैं। देन इनसाइड प्रोग्राम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स कंटेंट विकी बेस्ड, तो विकीपीडिया बेस्ड भी आते हैं। फ्लैश बेस्ड प्रेजेंटेशंस, फ्लैश वीडियो हो गए, फोरम्स हो गया, असाइनमेंट प्रोजेक्ट हो गए, वेब कॉन्फ्रेंसेस रियल टाइम हो गया, स्टूडेंट ट्रैकिंग हो गया, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्रेसिव हो गया, लर्निंग मेथड हो गया। ऑब्जर्वेशंस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज ई लर्निंग, मच टेक्नोलॉजी ड्राइवन होता है, पुअर स्टाफ डेवलपमेंट एफर्ट ऑन ई लर्निंग, अटेम्प्ट टू रेप्लिकेट डिस्टेंस लर्निंग थ्रू ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, ब्रॉड बैंड एसेस इज पुअर बट फास्ट डेवलपिंग, ऑनलाइन लर्निंग इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इज की बट ऑलवेज निगलेक्टेड। देन सजेशन, क्या क्या सजेशन निकल के आ रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर ऑनलाइन लर्निंग इज ए स्टेटरी बॉडी। तो इंडिया में इंडियन काउंसिल फॉर ऑनलाइन लर्निंग एक स्टेटरी बॉडी के रूप में बनना चाहिए। डेवलप ए नेशनल डिस्ट्रीब्यूटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ई लर्निंग ऑब्जेक्ट, मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, कोऑर्डिनेट एंड प्रमोट ऑनलाइन लर्निंग, एक्रेडिटेशन ऑफ ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज एंड प्रोग्राम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जो हमारे ऑनलाइन के कोर्स हैं वो एक्रीडिटेड नहीं हैं, तो ये स्टूडेंट को जो कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। डेवलप एंड मेंटेन ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, establishment of e-learning consortium including member educational institution to offer e-learning program without duplicating effort, develop facility for online training for teacher and administrator facilitate develop of small learning object by teacher। सो गाइज सेशन ये एंड हुआ। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे ई लर्निंग से उसको मैंने कवर किया। एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड तक। थैंक यू फॉर लिसनिंग।